राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे 2021 में कि होलिका दहन स्थल को और होलिका दहन स्थल पर पहुंचने के मार्ग को कुछ लोग मिल करके षड्यंत्र करके उसको ब्लॉक कर रहे हैं रास्ते को, और होलिका दहन स्थल को कब्जा करने के फिराक में है और एक तरह से अपने तरीके से उन्होंने कर भी लिया है, जिसके संबंध में कमिश्नर साहब आए थे, जिलाधिकारी महोदय, सभी प्रशासनिक स्थानीय अधिकारियों से, रामलीला कमेटी के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हम सब लोगों ने आग्रह किया, लेकिन लुका छिपी का खेल करते करते सितंबर 2021 से आज तक इसमें कोई हल प्रशासन ने नहीं निकाला। यहाँ तक कि सीओ साहब ने भी कहा था कि एक ईंट नहीं रखा जाएगा, लेकिन वहाँ गेट लग गई। एसडीएम साहब को कमिश्नर साहब ने कहा था कि संपर्क करके दोनों से मिल मिला करके इसका हल निकाला जाए, लेकिन निवर्तमान एसडीएम साहब भी इसका हल करने में स्पष्ट भूमिका नहीं निभा सके और आज स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि ये आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, नॉमिनेशन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हमारे यहाँ भी कल से नॉमिनेशन चालू है और तहसीलदार, एसडीएम तथा इंस्पेक्टर दुद्धि से हम लोगों ने आग्रह किया था कि आप लोगों के स्पष्ट निर्देश के बाद भी न जाने किसके प्रभाव में आकर के आप सब लोग शिथिल हैं या जो अतिक्रमणकारी हैं इतना दबंग हो गए हैं कि किसी शासकीय आदेश का अनुपालन न करके अतिक्रमण बराबर करते जा रहे हैं। इस संबंध में एक सप्ताह पहले तहसीलदार महोदय दुद्धि और कोतवाल दुद्धि के यहाँ बैठक हुई थी। अतिक्रमणकारी जो रास्ता बंद कर रहे थे उनको बुलाया गया। सभी संभ्रांत व्यक्तियों के समक्ष यह तय पाया गया कि प्रशासन के लोग, प्रशासन की तरफ से तहसीलदार एक सप्ताह के अंदर स्पष्ट करेंगे कि अतिक्रमणकारी का कोई लोकस स्टैंडाई है कि नहीं, कानूनी अधिकार है कि नहीं, यदि है भी तो उसका शेयर कितना है, ये सब बता करके किसी भी प्रकार से वो रास्ता पहुँच मार्ग होलिका दहन स्थल तक देंगे, जिसका समय कल है, एक सप्ताह का शनिवार को पूरा हो रहा है। आज हम लोग आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, पुलिस कप्तान सोनभद्र, उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचित कर देना चाहते हैं कि हम आदर्श संहिता और कोविड का पालन करते हुए, परिस्थितियों का पालन करते हुए, चूँकि कल शनिवार को नामांकन नहीं होगी और सभी प्रशासनिक अधिकारी होलिका दहन स्थल जो विवादित विगत कई महीने से चल रहा है, जिसके संदर्भ में धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस भी जो है दुद्धि बार एसोसिएशन वर्तमान अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में और जो है विश्व हिंदू परिषद के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में निकाला गया था और कई दौर की बैठक रामलीला कमेटी और जो है कब्जाधारी के बीच में हुई। अभी तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया है और होलिका दहन जो है करीब है, तो यह जो है सामाजिक समरसता का चूँकि संदेश देने के लिए और तमाम सारे जिम्मेदार पद पे आप लोग हैं, तो इसका निस्तारण में विलम्ब क्यों हो रहा है? निस्तारण में विलम्ब इसलिए हो रहा है कि प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है और लुका छिपी का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि रामलीला कमेटी ने 15/9/21 को एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन दिया था और 18/9 को रामलीला कमेटी ने मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल को एप्लीकेशन दिया था, जिस पर जांच आख्या तहसीलदार को सबमिट है, जिसमें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के धारा 25 एवं 26 के तहत तहसीलदार को रिकमेंड किया गया है कि वो पहुँच मार्ग खाली करावे, अर्थात रास्ता दिलावे। तो हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। प्रशासन की तरफ से लुका छिपी का कार्य करके कब्जा कराया जा रहा है, इसलिए विलम्ब हो रहा है। जहाँ तक आपसी सौहार्द वातावरण का है, यह कहीं भी वातावरण बिगाड़ा नहीं जा रहा है, न सद्भावना बिगाड़ा जा रहा है। हिंदू संगठन, यहाँ का रामलीला कमेटी सर्वोच्च संस्था है, हमारा काम हिंदुओं को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हमने सामाजिक स्तर पर भी प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए, इसीलिए हम
आप लोगों के माध्यम से कल का अंतिम डेडलाइन रखे हैं कि प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वहन करके इस प्रकरण का निस्तारण करे। अध्यक्ष महोदय, दुधी बार एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं और आपने भी इस प्रकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यह निस्तारण अब तक होने की बजाय जो है कई दौर की बैठक हो चुकी और होली नज़दीक है और आस्था का यह स्थल है और हम देख रहे हैं कि एसडीएम साहब को भी संज्ञान है, तहसीलदार साहब को भी संज्ञान है, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दुधी और जैसा कि हमारे रामलीला कमेटी के संरक्षक महोदय बता रहे हैं, विंध्याचल मंडल कमिश्नर, जिलाधिकारी, सारे लोग को इस संदर्भ में अवगत कराया गया है। आगे आप लोगों का क्या एक्शन होगा इस संदर्भ में? हमारा एक्शन तो ये है कि जो इसके पूर्व में जो अधिकारी थे, तहसीलदार जो थे और क्या कहते हैं, आज किस संदर्भ में आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है? ये होलिका दहन स्थल पर जो अतिक्रमण हो रहा है उस संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि क्या पद है आपका? हम विश्व हिंदू परिषद के नगर विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष हैं और यह हिंदुओं की आस्था के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। तो इस मामले में क्या आपके संगठन के स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है? हम लोगों ने जो है सितंबर में जब हो रहा था अतिक्रमण, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को। उस संदर्भ में हम लोगों ने जो है मसाल जुलूस भी निकाला था जिसमें दुधी बार के अध्यक्ष जी भी मौजूद थे उसमें और मामला जो है गर्म था। बाद में जो है अधिकारियों की मिली भगत से समझौता करने की बात आई, लेकिन समझौता नहीं हो पाया और उस जो कब्जा करने वाले अतिक्रमणी है अपने मनमाना तहसीलदार एसडीएम को मिलाकर गलत ढंग से कब्जा करने का प्रयास करते हैं। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं वहाँ से एकदम स्थल और खाली हो जाए और पूर्व से जैसे था होलिका दहन वहाँ होता रहे। आपका? रामेश्वर प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन दुधी। सिविल बार एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। आज यहाँ पे किस संदर्भ में आज जो है प्रेस वार्ता बुलाई गई है? ये दुधी नगर के होलिका दहन स्थल में जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसको हटाने के संबंध में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। तो क्या सिविल बार और दुधी बार एसोसिएशन का संयुक्त रूप से इसमें पूर्ण रूप से सहयोग है? इसमें पूर्ण रूप से सहयोग है। जितने भी संगठन इसके विरोध में लगे हुए हैं इस अतिक्रमण को हटाने के लिए, उसमें हमारे एसोसिएशन का पूर्ण सहयोग है।